आज हम एक नए डिजाइन का और पैदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने देखिए 8 नंबर की सिलाई ली हुई है और चुन्नी से मैंने ये 1-1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। देखिए आप इसको साड़ी, चुन्नी या आपके पास कोई कपड़ा हो, ऊन हो, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए इस पे एक नॉट लगा लिया हमने। फंदे हमें 2 के जोड़े से लेना है। देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा लेना है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मैं आपको ये 16 फंदे से बता रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए सबसे पहले हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए उल्टा बुनते हुए हमने पूरी सिलाई बना ली है। ये देखिए अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड किया। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी सिलाई बना ली है। ये देखिए अब इस फंदे को पीछे कर देंगे या इसको पूरा ही बना लेते हैं। देखिए एक कलर से देखिए उल्टे की एक रो बन गई है। अब देखिए यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है हमें। देखिए तो अब कैसे लगाना है, अब यहाँ से अभी मैंने दोनों साइड से उल्टे की एक एक सिलाई बना ली है। देखिए उल्टे की एक एक रो दोनों साइड दिखाई दे रही है। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी लगाऊंगी और डिजाइन भी यहीं से बनाना शुरू करना है। देखिए इस तरह से पट्टी को, देखिए इस तरह से पट्टी को ले लेंगे और सिलाई के ऊपर पट्टी को लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए ये बना लिया और इसका जो ये किनारा है इसके बीच में रख करके हमें रोल कर लेना है और सभी फंदों को हमें इस कलर से बनाते जाना है। देखिए 3, एक यहाँ पे फंदा ये बढ़ा हुआ है। ये देखिए एक फंदा बढ़ा हुआ है, 2 ये, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्योंकि यहाँ एक फंदा बढ़ा है तो इस वजह से 15 हो गया, नहीं तो 14 होता। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अब सीधे साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है फ्रेंड्स, सीधे साइड से सिर्फ सभी फंदों को उल्टा उल्टा हमें बनाना है। ये देखिए अब देखिए जैसे हमने पहली बार ये फंदा बढ़ाया था वैसे ही सिलाई के ऊपर पट्टी को लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए इस तरह से पट्टी को लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ा लेना है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदा हमने बना लिया। 2 फंदा यहाँ पे और भी छोड़ दिया।
तो यहाँ पे 2 फंदा बढ़ गया, इस वजह से ये 14 फंदे हैं। ये 14 फंदे हमने बनाए और 2-2 करके 4 फंदे छोड़ दिए। 2 फंदा बढ़ने से ये अब 18 फंदा हो गया और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, अब सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। फ्रेंड्स, सीधे साइड से कोई डिजाइन नहीं बनानी है, डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है। उल्टे साइड से ही नीचे को 2-2 फंदा छोड़ना है और ऊपर यहाँ पे 1-1 फंदा हमें बढ़ाना है। फ्रेंड्स, फंदे 2 के जोड़े से ही हमें डालने हैं। अगर पूरे फंदे बराबर, जैसे ये 16 फंदा हमने लिया है तो इसमें 8 फंदे हो जाएंगे, तो दोनों फंदे बराबर होंगे। अगर मैं इसको 18 फंदे लेती हूँ तो इसमें 9-9 फंदे होंगे, जोड़े के साथ नहीं होंगे। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि नीचे के साइड हमें 2-2 करके 5 बार फंदे छोड़ लेंगे तो 10 फंदे छूट जाएंगे। 8 फंदे ऊपर जो रहेंगे उनको भी 2-2 फंदों के साथ छोड़ना होगा। लेकिन ऊपर जब तक ये नीचे हम फंदे छोड़ेंगे, जब तक हमें ये फंदा बढ़ाना है। जब ऊपर ये फंदे छूटेंगे तो हमें फंदा बढ़ाना नहीं होगा। तो इस वजह से आपका अगर दोनों ही फंदा ऊपर नीचे जोड़े के साथ होता है तो सही होगा। अगर जोड़े के साथ नहीं रहेगा तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस ये कर सकते हो कि नीचे का फंदा 2 फंदा ज़्यादा कर लेना, ऊपर का 2 फंदा कम कर लेना, तो भी आपकी डिज़ाइन ख़राब नहीं होगी। तो इस वजह से 2 के जोड़े के साथ आप जितना भी फंदा डालना चाहो आप डाल सकते हो। आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप फंदा ले सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों ही कलर से हमें 2-2 सिलाई बनानी है। ये देखिए, पट्टी को इस तरह से लपेटते हुए देखिए, ये तीसरा फंदा बढ़ गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर यहाँ पे नीचे से हमने 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए, पहले 3 फंदा बढ़ गया था, ये सीधे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। अब ये चौथा फंदा यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगी। देखिए, पट्टी को इस तरह से सिलाई के बोल लपेटते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, 2-2 करके यहाँ पे हमने 8 फंदा छोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 2-2 करके 4 बार छोड़ा, 8 फंदा हो गया। और ये देखिए, ऊपर 8 फंदा बचा है और ये 4 फंदा बढ़ा हुआ है। देखिए, 2, 2, 4, ये 4 फंदा बढ़ा हुआ है। 2, 4, 6, 8 फंदा ये बच गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए, सीधे साइड से हमने बना लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। अभी तक मैंने क्या किया था, नीचे से 2-2 फंदा छोड़ा था और ऊपर से 1-1 फंदा बढ़ाया था। लेकिन नीचे से तो जैसे हमने 2-2 फंदा छोड़ा था वैसे ही हमें 2-2 फंदा छोड़ते रहना है, लेकिन ऊपर से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए, अभी तक हमने फंदा बढ़ाया था, इस बार मैं फंदा बढ़ाऊंगी नहीं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदा हमने बना लिया। 12 फंदा था, 2 फंदा यहाँ पे हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेंगे उल्टा उल्टा। देखिए, हमें दोनों ही साइड से फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधे साइड से भी और उल्टे साइड से भी। देखिए, 2-2 सिलाई पे हमें पट्टी को बदलते रहना है।
अब देखिए ये हरे कलर की पट्टी को लगाऊंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो ये 4 फंदे 2 4 4 फंदे सिर्फ रह जाएंगे, बाकी इन सभी फंदों को हमें छोड़ लेना है 2-2 करके। ये ध्यान रखना है कि कलर हमें हर बार चेंज करते रहना है। ये देखिए अब हरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। 2 3 4, ये जो 4 बढ़े हुए फंदे हैं इनको बना लेंगे। ये फंदा नीचे देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने यहाँ पे 16 फंदे लिए थे। तो देखिए 2-2 करके सभी 16 फंदों को हमने छोड़ लिया है। अब ये सिर्फ 4 फंदे को बना लेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 2-2 करके हमने जितने फंदे छोड़े हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए इससे इस कलर की पट्टी से हमें सभी फंदों को बना लेना है। देखिए 2-2 करके हमने जितने भी फंदे छोड़े थे सभी फंदों को हमने बना लिया है। अब सीधे साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा हमें बुन लेना। सीधे साइड से कुछ नहीं करना, डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना होता है। तो इस साइड से मैं सभी फंदों को बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स आधी कली बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब क्या करना है हमें, ये देखिए पट्टी को हमेशा हमें चेंज करते जाना है हर बार। 1 2 3, यहाँ से थोड़ा सा अलग है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। 2 3 4 4, तो ये जो बढ़े हुए फंदे हैं इनको हमने बना लिया। अब नीचे से जैसे जैसे हमने 2-2 करके यहाँ पे फंदे छोड़े थे वैसे ही हमें 2-2 करके फंदे लेते जाना है। देखिए 4 फंदे, ये 2 फंदे यहाँ पे मैं बना लूँगी। 1 2 और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए हर बार हमें 2-2 फंदा लेते जाना है। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से सभी फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए फिर अभी इस पीले कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 फंदा और नीचे से ले लेंगे। 7 8, यहीं से पलट जाएंगे। अभी हमें ऊपर से कुछ नहीं करना है। अभी जैसे हमने 8 फंदे तक एक एक करके फंदा बढ़ाया था, फिर 8 फंदे तक हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, वैसे ही 2-2 करके यहाँ नीचे 8 फंदा लेंगे और लेकिन ऊपर से कोई फंदा घटाएंगे नहीं। अभी बस ऐसे ही बुनते जाएंगे, सिर्फ नीचे से 2-2 फंदा लेते जाएंगे। तो देखिए इसको बनाना कितना आसान है। एक 2
3 4 5 6 7 8। अब नीचे से 2 फंदा और लेंगे, 9 10 और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। अब इस कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 बढ़े हुए फंदे हैं। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6, 2 फंदा यहाँ नीचे से और ले लेंगे, 7 8 फंदा हो गया। यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए 2 करके मैंने आधे फंदे ले लिए हैं। अब आधे फंदे बचे हैं, 2 4 6 8 आधे फंदे बचे हैं। तो अब देखिए आगे क्या करना है। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लूँगे। ये देखिए यहाँ पे पट्टी ख़त्म हो गई, तो पट्टी को कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस पट्टी के बीच में दूसरी पट्टी को रख करके इसको इस तरह से लपेट लेना, रोल कर लेना। ये देखिए तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। देखिए अब जो इसका दूसरा किनारा है उसको भी जो पट्टी हमने जोड़ा है उसके बीच में रख लेंगे, तो दोनों साइड का किनारा बाहर को नहीं निकलता है और ना ही पता चलता है कि पट्टी हमने कहाँ पे जोड़ी है। देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक एक करके फंदा बढ़ाया था वैसे ही हमें यहाँ पे एक एक करके फंदा घटाना है। तो ये देखिए अब इस कलर की पट्टी को ले लेंगे, 1 2 फंदा लिया, एक साथ बुन दिया। ये देखिए एक फंदा यहाँ पे बच गया। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 2 फंदा नीचे से ले लेंगे, 12 13 और यहीं से पलट जाएंगे। जब एक बार पूरी सभी फंदों को बुन लेते हैं, जितने भी छोड़े हुए फंदे होते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, तो इस वजह से हमें फंदा उठाना नहीं पड़ता है। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेते हैं उल्टा उल्टा। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। अब ये दूसरे कलर की पट्टी लेंगे, इससे 1 2 फंदा लिया, इसको एक साथ बुन दिया। तो ये देखिए एक फंदा बच गया यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 फंदा यहाँ नीचे से ले लेंगे, तो 13 14 और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर वैसे ही 2 का 1 करके करते हुए तीसरा फंदा घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 2 फंदा नीचे से ले लेंगे, 14 15, क्योंकि अभी एक फंदा यहाँ पे घटाने के लिए रह गया है और 2 फंदा यहाँ पे लेने के लिए। तो ये देखिए अब इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। अब लास्ट में एक फंदा रह गया है, इसको भी घटा देंगे। देखिए
इस कलर की पट्टी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 2 फंदा है, इसको भी ले लेंगे। 15 16। यहाँ पे देखिए 20 फंदा डाले थे, तो यहाँ पे ये 20 फंदा हमारे अब बचे हुए हैं। देखिए 2 4 6 8, सॉरी इसमें मैंने 16 फंदे डाले थे, तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदा इसमें बन गए। जो हमने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाए थे, वो 4 फंदे हमने घटा दिए हैं। देखिए 8 सिलाई में हमने 8 फंदे में हमने देखिए 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे, 2 करके जब 8 फंदा हमने यहाँ पे छोड़ा था तो यहाँ बढ़ाया था। फिर 8 फंदे में मैंने यहाँ पे गोलाई दिया था, तो ये जब आधे कली बन गई तो फिर उसके बाद हमने 2 करके नीचे को 8 फंदा लिया और इसकी गोलाई इधर साइड भी दिया। फिर जब 8 फंदे नीचे बचे तो यहाँ पे 1 करके फंदा बढ़ाया और नीचे 2 करके हमने फंदा लिया। तो देखिए ये पूरी कली बन करके तैयार हो गई है। अब सीधे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है, ये कली पूरी हो गई। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। ये देखिए, और इसका जो ये किनारा है इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए, और सभी फंदों को इससे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये दूसरे कलर की पट्टी लगाई है, तो सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। अब सीधे साइड से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। इस साइड से भी हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। डिजाइन को हमें सीधे साइड से नहीं बनाना है, तो इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। अब यहाँ से मैं चौथा कलर लगाऊंगी, क्योंकि एक कली में 2 कलर लग रहा है, तो ये कली मैंने 2 कलर से बना ली। अब 2 कलर से ये कली बनाऊंगी, अलग दूसरा कलर मैं इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए एक कलर और मैं लगा लेती हूँ इसमें। तो इसको भी वैसे ही लगाना है। ये देखिए, लेकिन इससे फंदा बढ़ाना है हमें। ये देखिए, इस सिलाई पे लपेटते हुए पट्टी को हमें फंदा बढ़ा लेना है। ये मैंने फंदा बढ़ा लिया है, देखिए। और इसका जो किनारा है इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेना है। ये देखिए, इस पट्टी को आप यहाँ पे काट भी सकते हो, या फिर इसको इसके बीच में इस तरह से, ये देखिए, ऐसे लेते जाना है। नहीं तो यहाँ से अगर आप दूसरी कली बनाओगे तो इसको ले जाओगे तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा, तो आप इसमें इस तरह से इसको दबा के ले सकते हो। ये देखिए, बाकी सभी फंदों को हमें इससे बुनते जाना है। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ देना है और यहीं से पलट जाना है। देखिए, अब सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा हमें बना लेना है। ये जो फंदा बढ़ाया है इसको भी देखिए, सीधे साइड से मैंने सभी फंदों को बना लिया है। अब फिर क्या करना है, देखिए, अब ये दूसरे कलर की पट्टी को लेंगे, इसको सिलाई पे लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, इस तरह से। तो 2 3 4, और इस पट्टी को इस तरह से लेते जाना है। आप इसको कट भी कर सकते हो। 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 फंदा हो गया। फिर यहाँ पे 2 फंदे को छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे ये पहली कली बनी थी फ्रेंड्स, वैसे ही सभी कली हमें बनाना है। देखिए कलियाँ सभी इसी तरह से बनेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि पहले जो 8 फंदे होते हैं, एक बार मैं और आपको समझा दे रही हूँ कि पहले 2-2 करके जो 8 फंदे छोड़ते हैं तो एक एक करके यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाते हैं। फिर जो 8 फंदे रह जाते हैं हमें छोड़ना उनको भी है, लेकिन ऊपर से हमें फंदा बढ़ाना नहीं है। तो जब पूरे ये 16 फंदे हमारे छूट गए, 8-8 16 फंदे, आप जितना भी फंदा लो, जब सारे फंदे छूट जाते हैं, सिर्फ बढ़े हुए 4 फंदे यहाँ पे रह गए, तो पूरी सिलाई हमें बनानी होती है। जितने भी 2-2 करके हमें फंदे छोड़े होते हैं सभी फंदों को बना लेते हैं। फिर वापस ये 2-2 करके 8 फंदे नीचे को लेते जाते हैं, लेकिन ऊपर से कोई फंदा यहाँ पे घटाते नहीं है। अभी 8 फंदे जब 2-2 करके ले लेते हैं, तो जब ये नीचे 8 फंदे बचे होते हैं तो ऊपर से एक एक फंदा घटाते हैं और नीचे से 2-2 फंदा लेते जाते हैं। ये 2-2 करके हमें सभी फंदों को लेना होता है, क्योंकि 2-2 करके मैंने सभी फंदों को छोड़ा था, तो वैसे ही 2-2 करके सभी फंदों को लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 8 फंदे तक हमें कोई फंदा घटाना नहीं है। फिर जब 8 फंदे नीचे के रह जाते हैं तो एक एक करके हमें वो 4 फंदे जो बड़े होते हैं उनको घटा देना होता है। तो देखिए इसी तरह से इसको बनाना है। तो मैं सभी कली बना लेती हूँ, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स पूरा बन करके तैयार हो गया है। सिर्फ इस पूरे पायदान में एक जगह ही सिलाई लगेगी और कहीं भी सिलाई नहीं लगनी है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब बस यहाँ पे फंदे बंद करके और सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैं आपको फंदे बंद करना बताऊँगी। इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें फंदे बंद करना है। देखिए 2 फंदे एक साथ बना दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, दोनों को एक साथ बुन दिया, फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। ये देखिए इसी तरह से हमें सभी फंदों को बंद कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको बनाना कितना आसान है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदा बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे फंदा डाला है वैसे ही ये भी होना चाहिए। तो इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इसका सीधा साइड है, इसको इस तरह से पलट लेंगे क्योंकि सिलाई उल्टे साइड को ही लगाते हैं। तो ये देखिए इसके लिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अगर पतला धागा होगा तो सिलाई टूट जाएगी। तो देखिए अब इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। देखिए और ये जो हमने ये वो फंदे डाले हैं, यहाँ पे जो फंदे बंद करते हैं और जो फंदे डाले हैं इसको ये आपस में लेकर के इस तरह से सिलना है। ये देखिए देखिए इस तरह से सिलाई करते हैं तो इधर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह से मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ। इसका गोला भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये साथ में सिल जाएगा। देखिए ये सिलाई मैंने पूरी कर ली है इसको सिल लिया। अब देखिए ये गोला है, आप इसको ऐसे ही पकड़ के सिल सकते हो और नहीं तो फिर देखिए इस तरह से जितनी चेन है, ये देखिए इस तरह से चेन के बीच में से निकालते हुए इस तरह से सभी चेन में से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर देखिए इसको इस तरह से खींच करके टाइट कर देंगे। ये देखिए तो बिल्कुल ही गोला बंद हो गया, पता नहीं चल रहा है। वैसे ये छोटा था, आप वैसे भी सिलाई करके बंद कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से। अगर आप और ज़्यादा बड़ा बनाओ तो भी गोला तो इसका इतना ही बनेगा। अगर कोई पायदान आप बनाते हो अगर गोला बड़ा होता है तो आप इस तरह से चेन में से ले करके आप बंद कर सकते हो। ये देखिए अब इसको
यहाँ पे पक्का करके धागे को काट देंगे। देखिए पूरा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें सिलाई का भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे सिलाई हुई है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसकी लेंथ भी आपको बता देती हूँ। देखिए ये 10 इंच है। अगर आप इसी तरह से और बड़ा बनाओगे तो और बड़ा बनेगा। ये मैंने 16 फंदे का बनाया है तो ये 10 इंच का बन करके तैयार हुआ है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।